ठीक है, जैसे मैंने यही मटेरियल दिया था अभी थोड़ा टाइम पहले, किधर गया, तुलजा सिम सिम यही वाला, या फिर ये, इसको अप्लाई किया। रेंडमाइजर यूज़ कहाँ होता है, जो मैपिंग सोर्स जो होता है ये रहा, मैपिंग सोर्स। देखो, बाकी तो हम लोग इसके ज़रिए हम लोग यहाँ पर इधर पे हम लोग को ऑप्शंस मिलता है, रोटेशन पोटेशन, ये भी सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ से भी हम लोग ऑफसेट वगैरह यहाँ से भी दे सकते हैं, जो भी टेक्सचर्स में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। ये सब बेसिक नॉलेज तो आपको पता होगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं ये सब पता ही होगा। तो इसको भी यहाँ से हम लोग तो इसको टाइलिंग्स वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। मैं ये क्या एज अ टाइलिंग होता है। ओके, रेंडमाइजर क्या काम करता है वो देख लेते हैं। रेंडमाइजर में कैसा है कि आपको सीधा इसके सोर्स मैप पे हम लोग यहाँ पर इसका गूगल मैप में जाके इधर पे रेंडमाइजर को अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर आपको थोड़ा यहाँ पर, मैं लाइट किया किधर, लाइट बना भी क्या नहीं बना, यार लाइट भी बनानी है तो अंधेरे में कैसे देखेगा मैं। हाँ अब सही है। थोड़ा जो लाइट है उसको ब्राइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो टेक्सचर कैसा दिख रहा है, यहाँ पर टेक्सचर कैसे दिख रहा है। ओके, अभी मैं रैंडमाइजर के जरिए, जैसे अभी यहाँ पर ऑफसेट है, ऑफसेट का ऑप्शन है, ऑफसेट को चेंज करता हूँ, प्लस माइनस करता हूँ, तो ज़्यादा कर रहा हूँ। थोड़ा रोटेशन में मिक्सअप करते हैं। अब तो यहाँ पर बोले कुछ तो नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइलिंग में भी काम करना पड़ेगा हमें, तब हम लोग को रैंडमाइजर का इफेक्ट पता चलेगा। इसको ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो किया, इसको ज़ीरो किया, स्केल कम ज़्यादा नहीं। ओके, रैंडमाइजर क्या करता है, इधर पे देखो, बाय नेम, बाय फेस आईडी, बाय रेंडर आईडी, बाय एलिमेंट्स, बाय इंस्टेंस, बाय ऑब्जेक्ट्स, बाय ये सब क्या है आईडी के ऊपर काम करता है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट्स आईडी होते हैं, जैसे अभी एक ही ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ये बन गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। जैसे आपने दो टाइल्स अगर आप बना रहे हो, दो टाइल्स आप क्रिएट कर रहे हो, यानी कि आप अगर दो टाइल्स लाइक, ये भी एक तीसरी टाइल्स आपने यहाँ पर खड़ी कर दी। अब जैसे कि अभी इसके ऑब्जेक्ट्स की आईडीज को अगर मैं चेंज करूँ, जैसे कि मैं इसकी ऑब्जेक्ट्स की आईडी कैसे होती है, राइट क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो जैसे ऑब्जेक्ट के नेम्स वाइज इधर पे है, बाय नेम पे क्लिक किया, देखो बाय नेम पे क्लिक किया तो अभी जितने भी जगह पे ये अप्लाई था, सबके अलग अलग नेम के हिसाब से अलग अलग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम यानी कि प्लेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अलग अलग पेन्स के हिसाब से इधर पे इसको रैंडम रैंडम हो गया यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने बाय नेम किया तो अब बंद करो तो बाय नेम बंद हो गया मेरा। बाय फेस आईडी, यानी कि फेस आईडी क्या होता है, फेसेस पे भी हम लोग को आईडी लगानी पड़ती है, फेसेस आईडी कहाँ से होती है वो भी आपको एयरटेल पॉली में मिलता है, फेस आईडी वाला ऑप्शन। ठीक है, एयरटेल पॉली करते हो आप तो अंदर जाके आप फेस आईडी दे सकते हो। फेस आईडी कैसे दे सकते हैं, जैसे सपोज मैंने इसके अंदर जो अलग अलग ये है फेसेस है, इनकी अलग अलग आईडीज है। ठीक है, ये आईडी है, ये अलग अलग आईडीज है इसमें। ठीक है, समझे, ये ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी अलग अलग आईडी, अलग अलग फेसेस के अलग अलग आईडीज हो सकती है। अभी सबके फेसेस की आईडीज एक ही है, अभी आईडीज इनके मैं चेंज करूंगा अगर, तो इधर पे अलग अलग फेसेस की अंदर रैंडमनेस टेक्सचर्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम ये है इसका। अभी देखो, अभी सबकी आईडी 1111 है, अभी आईडी अगर मैं चेंज करता हूँ, इसकी आईडी 1 है तो इसकी आईडी मैं कर देता हूँ 2, इसकी आईडी मैं कर देता हूँ, देखो जैसे मैंने 2 चेंज किया यहाँ पर, देखो इतने पे देखो इसका रैंडमनेस आ गया। अगर मैं इसकी आईडी में चेंज कर देता हूँ यहाँ पर 3, और तो देखो इतने यहाँ पर स्पॉट में इसको टेक्सचर्स में चेंजेस आ जाएंगे, देखो रेंडमनेस हो रहा है वहाँ पर, रेंडमनेस टेक्सचर में रेंडमनेस आ रही है, अलग अलग टेक्सचर में चेंजेस। जैसे आप ये कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर समझ लो कोई आपका ऑब्जेक्ट्स है,
उसके अलग अलग फेसेस है, सरफेसेस है, उसको आपको अलग अलग रैंडमनेस करना है, टेक्सचर अप्लाई करना है, तो उधर पे इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। रैंडमनेस टेक्सचर वहाँ पर ही काम आता है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, जैसे आपका जो फ्लोर होता है, फ्लोर वुडन फ्लोर ले लो, वुडन वुडन का फ्लोर ले लो। तो वुडन वाले फ्लोर्स जो होते हैं इस टाइप के, जो प्लैंक वाले होते हैं, उनके जो अलग अलग प्लैंक्स में अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, इसके अलग अलग प्लैंक्स में अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, अलग अलग वुडन्स के अलग अलग ऑब्जेक्ट पे आप अलग अलग आईडीज दे सकते हो। तो उसको अलग अलग रैंडमनेस के हिसाब से वो अलग अलग टेक्सचर देगा। आपका टेक्सचर एक ही रहेगा, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग इफेक्ट करेगा, टेक्सचर रैंडम करेगा उसको। ओके, तो उस जगह पे यूज़ कर सकते हो। और जैसे अभी देखो इस तरह के यहाँ पर भी ये जो पट्टी बनती है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब पे एक ही जैसा टेक्सचर आता है आपका। आप उनके अंदर रैंडमनेस टेक्सचर डाल सकते हो, अलग अलग पट्टी पे एक ही टेक्सचर डाल के। जैसे इस तरह के प्लैंक्स होते हैं, इनके अंदर रैंडमनेस एक ही टेक्सचर से आप अलग अलग टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो रैंडमाइज टेक्सचर के जरिए। जैसे इस तरह के रहते हैं, बाकी तो इसमें तो एक ही कलर डाला हुआ है। जैसे इस तरह के रहते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें रैंडमनेस रोटेट करके ऐसे टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो। उस जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ये परफेक्ट है, देखो अलग अलग वुडन है, अलग अलग बॉक्स 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 अलग अलग वुडन है, बट टेक्सचर भी काफ़ी रैंडम लग रहा है, टेक्सचर का पैटर्न भी काफ़ी रैंडम लग रहा है। आप रैंडमाइज टेक्सचर के जरिए वो सब कर सकते हो, समझे। आप उसके आईडी से कंट्रोल कर सकते हो, आप इसके एलिमेंट से कंट्रोल कर, आपके उसके रेंडर आईडी से कंट्रोल कर सकते हो। ऑब्जेक्ट आईडी बोले, ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ मिलता है? ऑब्जेक्ट आईडी आपको मिल जाता है यहाँ पर, राइट क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में, आपको ऑब्जेक्ट आईडी मिलता है। ये रहा ऑब्जेक्ट आईडी। ये सब हर एक आईडी आपको आपके 3D मैक्स में मिल जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स में भी आईडीज होते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स यानी कि जो पार्टिकल इफेक्ट्स देते हैं उसके अंदर आईडीज होती है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीज़ें मेरे को भी देखना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करके कैसा आपको रोटेशन चाहिए, कैसा स्केल चाहिए, कैसा ऑफसेट चाहिए, उसके हिसाब से वो रैंडमली काम करेगा। देखो यहाँ पर ये टेक्सचर अलग से बन रहा है और बाकी टेक्सचर्स अलग से बन रहा है, बस वही चीज़ है रैंडमाइज यूज़ करने का। Pixie.com, यहाँ मिलता है 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल। और आपको और भी ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। आज के दिन यहाँ पर ऑफर चल रहा है, ऑफर में ये कोड अप्लाई करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा ऑफर डिस्काउंट मिल सकता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।